आइए आपको सबसे पहले बता दें कि एक के बाद एक धमाकेदार खबरें आ रही हैं। देखिए, एक तरफ दिलीप घोष कह रहे हैं कि ममता बनर्जी डर गई हैं नंदीग्राम में, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रही हैं। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने आज तक से कहा है कि केंद्रीय बलों का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। टीएमसी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, वोटरों को रोका जा रहा है। केंद्रीय बलों को इतनी बड़ी संख्या में आखिर क्यों यहां पर तैनात किया है, ये तमाम आरोप लगाती हुई ममता बनर्जी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि एक और बीजेपी के प्रत्याशी पर हमले की खबर है। बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा पर हमले की खबर है और जो आरोप लग रहा है उनकी गाड़ी पर हमले का है। तस्वीरें हैं मोयना से, बीजेपी के वो प्रत्याशी हैं। फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए एक बार। अज्ञात लोगों ने अशोक डिंडा पर हमला किया है और ये देखिए उनकी कार में तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं मोयना से, अशोक डिंडा, जिन पर हमले की खबर है। हेलो, अरे আমরা তো আমাদের উপর হামলা করেছে তৃণমূল। जानकारी आ रही है कि जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं वो गाड़ी भी आपको दिख रही है और इधर अशोक डिंडा जिन्हें चोट आई है, ये मोयना से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और गाड़ी में देखिए शीशा चकनाचूर। और ये प्रचार के दौरान अशोक डिंडा की गाड़ी में तोड़फोड़ की खबर है, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जल्दी से कमेंट लेते हैं, जल्दी से कमेंट लेते हैं। जयंतो घोषाल जी, लड़ाई नंदीग्राम की है, लेकिन पहले दौर से हम देख रहे हैं, प्रचार के वक्त से देख रहे हैं, ये हिंसक झड़पें थम नहीं रही हैं। किस तरह के संकेत नंदीग्राम की लड़ाई के पहले आप इस वक्त देख रहे हैं? ममता का वहां पर स्टेशन करना, जिस पर हमने बीते दिन बहस की थी, और फिर आज अमित शाह का शुभेंदु अधिकारी के लिए चुनावी मैदान में उतरना रोड शो के जरिए। जयंत जी, देखिए, गाड़ी के ऊपर जो अटैक हुआ है, अगर ये सवाल अगर आप हमें पूछेंगे तो हम कंडेम करेंगे। हम कहेंगे कि हम पत्रकार हैं, हम राजनीतिक नेता नहीं हैं। कौन जीतेंगे कौन हारेंगे वो तो स्टेटमेंट देना मेरा काम नहीं है। लेकिन ये जो घटना है वायलेंस का, एक समय सीपीएम रूलिंग पार्टी होती थी और उस समय ममता बनर्जी शिकायत करते थे कि हमारे ऊपर हमला हो रहे हैं, और आज भाजपा मेन ऑपोजिशन बन गए हैं और भाजपा के ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये जो वायलेंस है इसको कठोर निंदा करना चाहिए। और ये अगर ये एक सेंस ऑफ विक्ट्री बीजेपी को लगता है कि जब अटैक होता है, वायलेंस होता है, तो बीजेपी कह सकते हैं कि ये जो अटैक हो रहा है, ये लोकतंत्र के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, ये भाजपा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब ये चुनाव जीतने का संभावना है, ये बीजेपी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, रोड शो अमित शाह जी और मोदी जी जो कर रहे हैं ये लाजवाब है, और ये तो मैं कहता हूं कि वोट इंजन है। और बीजेपी के जो स्ट्रैटेजी है, और ममता जी जैसे डिफेंसिव हो गए हैं, और ममता जी अगर जीतेंगे या हारेंगे वो मुझे पता नहीं है क्या होगा चुनाव का नतीजा। मैं नंदीग्राम में गए हैं और एक बार नहीं बार बार गए हैं, और आम जनता क्या सोच रहे हैं वो हर घर में जाके तो मैंने रिएक्शन नहीं लिया, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा और कौन लास्ट हंसी कौन हंसेंगे। लेकिन अभी बीजेपी एग्रेसिव है और ममता डिफेंसिव है, और ममता लड़ रही है। मतलब ममता इज ए स्ट्रीट फाइटर एंड शी इज फाइटिंग द बैटल, दैट्स इट। इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे पता नहीं है। संगीत रागी जी, आपको तो आगे तक का पता होगा, 2 मई तक का। देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, 2-3 बातें इतिहास के पन्नों से यदि हम खोद करके लाएं तो हमको, और आपको, आप भी पत्रकारिता कर रही हैं और मैं भी पढ़ा रहा हूं पिछले 28 साल से, एक बात बहुत साफ साफ दिखती है कि ममता बनर्जी इसी बंगाल में सीपीएम के दौर में चाहती थी कि केंद्रीय बलों के संरक्षण में चुनाव प्रणाली को वहां पर पूर्ण किया जाए। दुर्भाग्य की बात है, और वो इसलिए करती थी क्योंकि उस समय राजनीतिक हत्याओं का दौर था। लोगों को पेड़ पर मार करके टांग दिए जाते थे। गांव में जो विपक्षी दलों के यदि झंडे होते थे तो उन घरों में आग लगा दिया जाता था। गांव लोग दहशत के मारे भाग जाते थे। हमने पश्चिम बंगाल के अंदर देखा है कि किस प्रकार से पंचायत चुनाव के दरमियान भी जब ममता बनर्जी सत्ता में थी उस समय कैसे लोग भाग करके झारखंड आ गए थे, और जिस पर कोर्ट की भी टिप्पणियां, बहुत तल्ख टिप्पणियां थी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ममता बनर्जी में जो राजनीतिक पहल थी
पश्चिम बंगाल में उन्होंने खो दिया है। यही कारण है कि वो एक के बाद एक हथकंडे अपना रही हैं। आप सोच सकते हैं एक नौजवान दिग्विजय सिंह पर 11 राउंड फायरिंग की जाती है, जबकि उसके माता पिता, बुजुर्ग माता पिता घर में मौजूद होते हैं। तो ये डराने की बात, और कोई एक अकेला वाकया नहीं है, ऐसे कई वाकये पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। ये इसलिए ऐसा हो रहा है। अब अभी उनकी पार्टी के तरफ से एक व्यक्ति ने कहा कि पिछले दफे जो चुनाव हुआ हम उसमें खुश नहीं है परसेंटेज से। भाई साहब, आप खुश होंगे भी नहीं, क्योंकि आपने कहा कि 80% जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। अरे वहां तो साइंटिफिक रैगिंग का एक बहुत बड़ा कल्चर चल पड़ा था। 100% से भी ज्यादा वोटिंग के रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के ही राजनीतिक जमीन से हमको दिखाई देते हैं।